Hello बच्चों, I'm Avinash Pandey from Concord Academy, and in today's video we are going to start a new chapter that is theoretical distribution. इस चैप्टर में हमें तीन तरह के पढ़ने हैं डिस्ट्रीब्यूशन: बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले सवाल आता है कि भाई ये बाइनोमियल है क्या? व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था प्रोबेबिलिटी। उसमें हमने क्वेश्चन जैसे देखे थे कि एक कॉइन को एक बार या दो बार टॉस किया गया है, तीन बार टॉस किया गया है, तो उसके हेड्स या टेल्स आने की क्या क्या संभावना हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, जो ट्रायल्स होते थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते थे वो कम होते थे, है ना? ट्रायल शुड भी एक, दो या तीन बार होता था ट्रायल्स। बट अगर इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, जैसे 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, 10 कॉइन को टॉस किया गया, तो बताइए इसमें हेड्स या टेल्स आने की, 7 बार हेड्स आने की, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ना इस तरह की क्वेश्चन में बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, तो टोटल जो ऑप्शंस हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, उनको प्लॉट करना या उनको बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस। कंडीशन है, कहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी लार्ज, बट फाइनाइट। ऐसा नहीं कि बोले आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है, फाइनाइट होनी चाहिए, 10, 20, 50, 100, ठीक है? सेकेंड कंडीशन है कि ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, ठीक है? 2 ही पॉसिबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कोई तीसरा आउटकम नहीं होना चाहिए, ठीक है? या मान लीजिए हम जो पासा फेंकते हैं उसमें 6 आउटकम हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, ठीक है? जो 2 आउटकम्स होंगे उनमें हम एक को बोलेंगे सक्सेस, और उसको करते हुए बोलेंगे P से, और सेकेंड होगा फेलियर, जिसको हम बोलेंगे Q, है ना? एंड P प्लस Q शुड बी इक्वल टू 1, ऑब्वियसली बात है। फोर्थ कहता है कंडीशन दैट the outcomes should be mutually exclusive and exhaustive। मतलब ये एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, हम इसके जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बेसिकली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। That means अगर 2 इवेंट हैं, A इंटरसेक्शन B शुड बी 0, और एग्जॉस्टिव मतलब होता है कि अगर हम वो दोनों इवेंट्स को इंक्लूड कर लें तो कुछ भी बचना नहीं चाहिए, मतलब A यूनियन B शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल distribution, P, यानी कि P आपको जो भी पता करना है, क्वालिटी फॉर्मूला इक्वल टू N C X P टू द पावर X Q टू द पावर 1 माइनस। ठीक, समझते हैं इसको। यहाँ पे N है नंबर ऑफ ट्रायल्स कि कितनी बार ट्राई किया है, X है नंबर ऑफ सक्सेस, वेयर P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
इसको बोल सकते हैं पी वेयर एक्स टाइम्स। जैसे मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी पी है और एक्स टाइम्स का चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 times, find the probability of getting 5 heads. Here a coin is tossed 8 times, find the probability of getting 5 heads. now यहाँ पे 8 times क्या किया गया, ट्रायल है, तो n is equal to 8 और आपको 5 टाइम्स हेड चाहिए, तो x इज इक्वल टू 5। अब हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि आपके लिए जो सक्सेस क्या है, हेड सक्सेस है, तो p क्या हो जाएगा 1/2 और फेलियर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि टेल्स क्या बोल सकते हैं 1 - 1/2 दैट इज 1/2। तो आपका p की वैल्यू है 1/2 और q की वैल्यू भी है 1/2। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए 5 टाइम्स के लिए। फॉर्मूला होगा NCX यानी कि 8C5, P की वैल्यू 1/2 पावर x यानी कि x टाइम्स चाहिए 5 और 1/2 पावर 1 माइनस की जगह यहाँ पे होगा n-x, तो यानी कि 8 - 5। तो P 5 टाइम्स इज इक्वल टू 8C5 को डिफाइन करते हैं 8 फैक्टोरियल 1 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1/2 टू द पावर 5 एंड 1/2 टू द पावर 3। सॉल्व करके ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1/2 पावर 8। 5 से 5 विल कैंसिल आउट, 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56 इंटू 1/2 द पावर 8 टू की पावर 8 होगा, 2 2 जा 4 8 जा 16 16 इंटू 16 इंटू 16 राइट। सॉल्व करेंगे इसको तो 8 2 टाइम्स 8 7 टाइम्स, तो आंसर विल बी 7/32। ये आपकी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वो है मीन। कहते हैं मीन जो होता है, मीन या इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू पी। मीन क्या होगा n इंटू पी। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 10 और किसी सेम क्वेश्चन में p की वैल्यू गिवन है आपको 1/2, तो मीन वैल्यू क्या आएगी, मीन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। मीन सिंपली n इंटू पी। सेकेंड है वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू n p q और वी कैन से दैट सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस होता है इज इक्वल टू n p q राइट। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन देन, अंडर रूट ऑफ n p q। ये क्या है आपका वेरिएंस और ये दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम की बात करेंगे, कॉइन टॉस हुआ 10 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड से 1/2 राइट, तो आपको निकालना है वेरिएंस। तो व्हाट विल बी वेरिएंस, वेरिएंस विल बी इक्वल टू n p एंड q, दैट इज n की वैल्यू 10, p हाफ एंड q भी हाफ। कितना हो जाएगा 2.5। आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज 1.58। इसमें एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो काफ़ी आपसे इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। वेरिएंस जो होता है वो हमेशा मीन से
कम होता है, ठीक है। वेरियंस हमेशा मीन से, इसी क्वेश्चन में देखिए आपका वेरियंस कितना आया 2.5, मीन कितना था 5, करेक्ट। तो पहला पॉइंट तो ये कि वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। सेकेंड है वेरियंस इज मैक्सिमम when p is equal to 1/2। वेरियंस कब मैक्सिमम होगा? when p की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल p की वैल्यू अगर 1/2 है तो q भी कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 1/2 ही होगा, बिकॉज q इज इक्वल टू 1 माइनस p। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास एक केस है, यहाँ पे आपका n है 10 और p की वैल्यू है 1/2, तो q की वैल्यू भी कितनी है 1/2। और सेकेंड एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 10, p की वैल्यू है 1/4, तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अब अगर इसका निकालेंगे वेरिएंस कितना आएगा n p q, दैट इज 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 2.5। हम अगर यहाँ भी बात करें तो वेरिएंस होगा 10 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ये कितना होगा 30/8। अगर हम 30/8 करें कितना है 3.75, सॉरी 30/16 तो 3.75/2, 30 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज 1.875। तो हम कह सकते हैं कि वेरियंस मैक्सिमम कब होगा? जब p की वैल्यू हाफ होगी, या कह सकते हैं कि जब सक्सेस इज इक्वल टू फेलियर हो, उस पॉइंट पे वेरियंस हमारा मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, नाउ जो थर्ड इसके बाद प्रॉपर्टी है वो है हमारी मोड की प्रॉपर्टी ऑफ मोड, ठीक है। अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तो मोड कैसे निकालेंगे? वो है n+1 इंटू पी, n+1 इंटू पी। ना अगर इसकी वैल्यू n+1 इंटू पी की वैल्यू दो हो सकती है, या तो ही होगा वो इंटीजर वैल्यू यानी कि नंबर की वैल्यू होगी, या नॉन इंटीजर वैल्यू हो सकता है। नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इसका मतलब है डेसिमल वैल्यू, है ना। दो वैल्यू हो सकती है, इंटीजर या फिर डेसिमल। अगर इसकी वैल्यू इंटीजर है तो वी विल हैव टू मोड्स, या बोल सकते हैं वी विल हैव अ बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। दो मोड होंगे, ठीक है। और दो मोड होंगे कि क्या क्या? एक तो होगा n+1 इंटू पी और दूसरा होगा n+1 इंटू पी -1, ठीक है। दो मोड होंगे। और अगर हमारी वैल्यू नॉन इंटीजर वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? सिंगल मोड होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही मोड होगा, सिंगल मोड। और हम क्या करेंगे इसमें? वी विल टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर इन n+1 इंटू पी। क्या क्या करेंगे? हम इस वैल्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। इसका मतलब है वैल्यू बिफोर पॉइंट, वैल्यू बिफोर डेसिमल, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है 9 और p है 1/2, राइट। n इज इक्वल टू 9 है और p इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमें मोड पूछा गया है, मोड के लिए पहले हम क्या करेंगे? n+1 इंटू पी, यानी कि 9+1 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, कितना आया 5। ये 5 कैसी वैल्यू है? दिस इज द इंटीजर वैल्यू। तो वी विल हैव टू मोड्स, दो मोड होंगे। कौन से मोड होंगे? एक होगा सिंपल यही वैल्यू n+1 इंटू 5 यानी कि 5, और दूसरा उससे एक कम n+1 इंटू पी -1 यानी कि 4। इसी केस में देखते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। n इज इक्वल टू है 10 और p की वैल्यू 1/2 है। वैल्यू हम पुट करेंगे n+1 इंटू पी में, तो 10+1 इंटू 1/2 दैट इज 11
बाई 2 5.5। ये 5.5 कैसी वैल्यू है? दिस इज डेसिमल वैल्यू, तो हम सिर्फ एक ही मोड होगा, सिंगल मोड। और सिंगल मोड कौन सा होगा? इस वैल्यू में पॉइंट के पहले की वैल्यू, ठीक है, इसी में पॉइंट के पहले की वैल्यू हमारा क्या होगा? मोड, यानी कि मोड क्या हो गया? तो इसके से देखा हमें दो मोड है 5 और 4, और इसके में से एक ही मोड है 5। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि मोड निकालने के लिए हमें n+1 इंटू पी करना पड़ता है। अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, नंबर में वैल्यू आती है, होल नंबर वैल्यू आती है, तो वो मोड होगा और उससे एक नंबर छोटा मोड होगा। और अगर वैल्यू नॉन इंटीजर आती है तो पॉइंट के पहले जो वैल्यू है हम, यानी कि जो पॉइंट के बाद जो भी होगा उसको हटा देंगे, जो भी पॉइंट के पहले होगा वही हमारा मोड कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ी और कुछ चीज़ें हैं, स्मॉल पॉइंट्स हैं। एक है कि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इस बाईवेरिएट है। इसका मतलब है कि आपको अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, यू ओनली नीड 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर आपको अगर सब पता है तो आप कितने भी नंबर ऑफ सक्सेस या फेलियर निकाल सकते हो। ये है कि 2 पैरामीटर, एक है हमारा n यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, दूसरा है हमारा p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपको p पता है तो q तो आप निकाल सकते हो सिंपली 1 माइनस p करके। फिर आपको जो भी x की वैल्यू निकालनी है, x आपको अगर एक चाहिए सक्सेस, 2 सक्सेस चाहिए, 3 सक्सेस चाहिए, जितने भी सक्सेस चाहिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों देखते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला 4 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। कहता है टॉस 8 टाइम्स, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास गिवन है 8 और हेड्स और टेल आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि पी की वैल्यू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू भी 1 - 1/2 दैट इज 1/2। तो ये हमें 3 चीज़ें गिवन है। पहला सवाल पूछता है 4 हेड्स यानी कि x = 4। तो P4 निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला हमारा है NCX। अगर हमें Px की वैल्यू निकालनी होती है तो NCX P की पावर x Q की पावर n-x। ऑलराइट, यहाँ पे हमें n कितना है 8 और 4 गिवन है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस 1/2 4 टाइम्स, 4 बार सक्सेस होना चाहिए और 4 बार 8 - 4। दिस विल बी इक्वल टू 8C4 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1/2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 टू द पावर 4। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 8 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, सॉरी 8 × 7 × 6 × 5, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा 1/2 पावर 4 + 4। पावर विल गेट added because of the same base. Now 4 factorial, so 4 factorial will cancel out. 4 × 2 8, 8 will cancel out, and 3 2. So what we will be left with is 7 × 2 × 5 × 1/2 to the power 8। सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 पावर कम हो जाएगी
we'll have 7 into 5 upon 2 to the power 7. This will be equal to 2 is to power 7 होता है 128, तो 35 upon 128, 35 divided by 128, this is equal to 0.273. 0.273 will be our right answer. Correct. सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. हमसे क्या है, एटलीस्ट 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स. ना एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 6 हेड होने चाहिए, राइट. तो प्रोबेबिलिटी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी मोर देन 6. इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 भी चाहिए, है ना. 8 बार टॉस हो रहा है, कम से कम 6 का मतलब है 6, 7 या 8. P6 में x की वैल्यू 6 है, P7 में x की वैल्यू 7 है और P8 में x की वैल्यू 8 है. ठीक है. नाउ व्हाट इज P6? क्या हो जाएगा, NC6 1/2 to the power 6 और 1/2 to the power 2 प्लस P7 में NC7 1/2 to the power 7 और 1/2 to the power 1, NC8, N की जगह 8 है यहाँ पे, NC8 1/2 to the power 8 सक्सेस एंड 1/2 to the power 0 फेलियर. सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/2 to the power 8. ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1/2 to the power 8. And this will be equal to 8 factorial upon 8 factorial into 0 factorial 1/2 to the power 8. सॉल्व करने पे अगर हम 1/2 to the power 8 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 8 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस दिस विल कैंसिल आउट तो विल गेट 1 ओनली. सॉल्व करेंगे 1/2 to the power 8. दिस विल बी इक्वल टू 8 7 जा 2 4 4 7 28 प्लस 8 प्लस 1. 28 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 37 और ये 1/2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 8. दिस इज 37 अपॉन 2 की पावर 8 इज इक्वल टू होता है 256 एंड द आंसर विल बी 37 divided by 256, that is 0.144. ये आंसर हो गया हमारा मोर देन 6 का, है ना. एटलीस्ट 6 हेड्स का आंसर 37/256. नाउ नंबर सी पार्ट है एटमोस्ट 2 हेड्स. ना एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा. एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, राइट. यानी कि x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है. तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट p x मोर देन इक्वल टू 2, सॉरी 2 से छोटा, इसका मतलब है कि p x की वैल्यू 0, p x की वैल्यू 1 एंड p x की वैल्यू 2 तक हमें निकालना है, करेक्ट. ना p0 क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 है, 8C0 सक्सेस की चांसेस 0 टाइम्स और फेलियर 8 टाइम्स प्लस 8C1 सक्सेस 1 बार फेलियर 7 बार प्लस 8C2 सक्सेस 2 बार और फेलियर 7 बार. करेक्ट है. सॉल्व करेंगे 8C0 का मतलब होगा 8 फैक्टोरियल
अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये 1/2 पावर 8 प्लस 8c1 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1/2 पावर 8 प्लस 8c2 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/2 टू द पावर 8। और आप ध्यान देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। हम यहाँ से ये तीनों वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं, 1/2 की पावर 8, 1/2 टू द पावर 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा, ये हो जाएगा 1, ये हम सॉल्व किया था तो 1 से 1 तो ख़त्म ही है, और ये 8 इंटू 7 फैक्टर बन जाएगा, 7 7 कैंसिल, बचेगा 8, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7, 8 इंटू 7 और 2 से कटेगा 4, 7 हो जाएगा 28। तो अगेन ये क्या आएगा 37 अपॉन 2 टू द पावर 8 दैट इज़ 37 अपॉन 256 जो आया था 0.144। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है if 15 dates are selected at random, हमने 15 डेज सेलेक्ट किए, what is the probability of getting 2 Sundays, probability of getting 2 Sundays. If you see the number of trial is 15, हमें 15 डेट्स चूज करने हैं, we are picking 15 times और हमें 2 संडे चाहिए, तो हमारा x क्या है 2, करेक्ट। अच्छा, अगर हम कोई भी एक डे पिक करते हैं तो उसके संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज पी, यानी कि पी ऑफ सक्सेस कितना होगा। अगर हम 7 डेज जो होते हैं और 7 डेज में से अगर हम कोई एक दिन पिक करने जा रहे हैं रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी संडे, इट विल बी 1/7, तो 7 में से कोई एक दिन संडे होगा तो 1/7, तो क्योंकि कितना हो जाएगा 1 - 1/7 दैट इज 6/7। तो 7 में से एक बार क्या होगा संडे होगा यानी कि सक्सेस होगा, और बाकी की 6 बार क्या हो गया फेलियर होगा, करेक्ट है। अब पूछा गया क्वेश्चन हमें 15 डेज में सेट किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 संडे इज इक्वल टू 15C2, सक्सेस कितनी बार होना चाहिए 2 बार, और फेलियर कितनी बार होगा 13 बार, राइट। 13 टाइम्स फेलियर एंड 2 टाइम्स सक्सेस। इसको सॉल्व करेंगे, 15C2 बनेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/7, या उसको बोल सकते हैं 1 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 6 की पावर 13 अपॉन 7 की पावर 13, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। चाहे तो आप इसको कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 14 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 13 अपॉन 7 की पावर 15, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.29 आएगा, यानी कि 0.29 चांसेस है जो 15 डेट पिक करो उसमें से 2 डेट्स संडे आ जाए, इसकी चांसेस कितनी है 0.29। Now the question is, an experiment succeeds thrice as much as it fails. Experiment succeeds thrice as much as it fails. If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all? Correct? तो 5 बार ट्रायल किया गया है, यानी कि n is equal to 5, बट हमें p और q नहीं बताया है, बट बोला है कि सक्सीड जो है वो 3 थ्राइस एज मच एज फेल होता है। इट मीन्स दैट p इज इक्वल टू 3q,
P जो है वो Q के P इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q, Q के 3 गुना P है हमारा, करेक्ट, ये हमें गिवन है। नाउ वी नो दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, और इफ P इज इक्वल टू 3Q, तो वी कैन पुट इट हियर 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 1, 4Q इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट, क्योंकि वैल्यू हमें 1/4 मिल जाती है, और P कितना है 3Q है, तो P इज इक्वल टू 3/4। हमें P की वैल्यू और Q की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। पूछा गया है कि हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, तो x कितना है 0, कहता है एक भी बार सक्सेस ना हो, तो P 0 इज इक्वल टू 5 में से एक भी बार सक्सेस नहीं है, 5C 0, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 3/4 पावर 0, एक भी बार सक्सेस ना मिले, और 1/4 फेलियर की है, ये 5 बार क्या हो फेल हो, करेक्ट। 5C 0 की वैल्यू जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 हो जाएगा बाद में, 3/4 पावर 0 यानी कि 1, ये 1/4 की पावर 5, ये तो पूरा हो गया 1 हो गया, ये भी हो गया 1, ये 1/4 टू द पावर 5, इट मीन्स 4 इंटू इक्वल टू 2 स्क्वायर क्यूब 4 5, 1/1024 क्या है प्रोबेबिलिटी है ऑफ नो सक्सेस, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा तो 1024 टाइम्स में से एक बार ऐसा होगा जब एक भी बार सक्सेस नहीं मिले। इसको सॉल्व करके हम चाहें तो डेसिमल में भी 0.000976 आंसर इसका आएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे गिवन है अदर पैरामीटर इज 6, ठीक है। एज वी नो देयर आर ओनली 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं, एक n और दूसरा p। p हमसे पूछा गया है, तो ये क्या गिवन है n, यानी कि n आपका 6, n कितनी बार हो रहा है ट्रायल, कितनी बार है 6 बार है, और गिवन है आपको p x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 2, यानी कि 4 बार जो होने की कोई भी ट्रायल है उसका अगर 4 बार करेंगे तो 4 बार जो सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी है और जो 2 बार मिलने की प्रोबेबिलिटी, उनके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरीके से गिवन है हमें, करेक्ट। नाउ सी, इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4 x इक्वल टू 4 की वैल्यू यानी कि 6C4, 4 है ना 6C4, p कितना प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 बार सक्सेस हो, यानी कि 4 टाइम सक्सेस, और q कितना 2 बार, राइट। और ये किसकी इक्वल है x इक्वल टू की, यानी कि 6C2 2 बार सक्सेस और 4 बार फेलियर, राइट। सही होगा इसको ऐसे अगर हम करेंगे तो जी। सॉल्व करते आगे, 4 इंटू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, p की पावर 4 q की पावर 2 इज इक्वल 62 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल p स्क्वायर q की पावर 4। तो एज यू कैन सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ये तीनों चीज़ें। यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p की पावर 4 है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से पावर कट के यहाँ पे 2 बचेगी, और सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, p कट के यहाँ पावर 2 बचेगी। वी कैन से 4 इंटू पी स्क्वायर, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बोल सकते हैं, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर कह सकते हैं। Now we know that p plus q is equal to 1 होता है ना, p plus q is equal to 1 होता है, और यहाँ पे और या बोल सकते हैं p is equal to 1 minus q होता है, तो करेक्ट कह सकते हैं
P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है। तो इफ़ यू स्क्वायर बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर कर दे तो ठीक होगा। नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4, राइट। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे वैल्यू अगर हम सब पी की वैल्यू पुट कर दें, क्यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू क्यू। ऑल राइट, ना इसको उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8q, ठीक है। क्यू स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो 4q स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे तो 4 इंटू 3 होगा 12। इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे कि 12 बाय 3q स्क्वायर माइनस 6q माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 3q, अंदर बचेगा हमारे पास q माइनस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 2, q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ना यहाँ पे q माइनस 2 एंड 3q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक वैल्यू आएगी प्लस 2 और q की एक वैल्यू आएगी 2/3। नाउ वी नो दैट ये p और q है, these are always less than 1, p and q are always less than 1 हो सकते हैं। तो q इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, यानी q की वैल्यू कितनी होगी 2/3। तो अगर q की वैल्यू 2/3 है तो p कितना है 1 माइनस q, दैट इज 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3 हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 6 and 2 रिस्पेक्टिवली। मीन कितना है 6 एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 2। 6 क्या हमारा मीन एंड 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या होता है शुरुआत पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। व्हाट इज n, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो एन पी की वैल्यू 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ एन पी क्यू, देन इट इज़ 2। नाउ अगर रूट ऑफ एन पी क्यू इज़ 2, व्हाट इज एन पी क्यू, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, एन पी क्यू बिकम 4। इफ यू सी एन पी की वैल्यू 6 है, तो अगर हम एन पी की जगह 6 पुट कर देंगे यहाँ पे तो वी गेट 6q इज इक्वल टू 4। इट मीन्स q इज इक्वल टू 4/6, दैट इज़ 2/3। q की वैल्यू 2/3 हमें मिल चुकी है, तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस q, दैट इज़ 1 माइनस 2/3, दैट इज़ 1/3। ये हमारा p का वैल्यू आ गया। अब हम p पता चल गया तो हम np में पुट करेंगे p की वैल्यू, तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18। नाउ हमें n पता है 18, p पता है 1/3, q पता है 2/3। तो क्या हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, उसको निकालने के लिए वी ओनली नीड 2 पैरामीटर्स n एंड p, और p पता होता है तो q भी हमें पता चल जाता है। तो क्या हो जाएगा 18cx, प्रोबेबिलिटी 1/3 सक्सेस की x टाइम्स, फेलियर की 2/3 की 18 माइनस x टाइम्स। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 10 and √5 रिस्पेक्टिवली। इस बार आपसे मोड पूछा गया है एंड गिवन है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन, जो कि है 10 और √5 इस बार, करेक्ट। तो सिमिलर वे में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मीन होता है NP जो कि है 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है रूट ऑफ NPQ, दैट इज √5। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट NPQ इज इक्वल टू 5। नाउ NP की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो 10q इज इक्वल टू 5, q की वैल्यू 5/10, दैट इज़ 1/2। तो q पता चल गया हमें, तो p निकाल सकते हैं। p इज़ 1 माइनस q, दैट इज़ 1 माइनस हाफ, जो कि हाफ आया, करेक्ट। हमसे पूछा गया है मोड, राइट। मोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n+1 इंटू p।
व्हाट इज़ n? नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल निकालने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी। तो किससे निकालेंगे? मीन वाले से। NP गिवन है 10 और हमें P गिवन है हाफ। तो वैल्यू पुट करेंगे तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 इंटू 2 दैट इज़ 20। n पता चल गया 20, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 20 प्लस 1 इंटू P, P इज़ हाफ। कितना है ये? 21/2 जो होगा 10.5। अब ये वैल्यू कैसे? ये डेसिमल वैल्यू है, यानी कि इसका एक मोड होगा। याद करिए, अगर वैल्यू होल नंबर आता है तो 2 मोड होते हैं, वो और उससे एक कम। अगर वैल्यू डेसिमल होता है तो वी ओनली टेक 1 मोड, जो कि पॉइंट के पहले वाला नंबर। तो मोड क्या हो गया हमारा? 10। मोड इज़ आर 10, ठीक है, पॉइंट के पहले का नंबर 10। तो ठीक है, आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके अगली क्लास में वी विल डिस्कस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू।